परिणाम उसे मिल गया। अपने गुरु के समक्ष ही उन्होंने शरीर का त्याग कर दिया। सदगुरु कबीर साहब मुक्तामणि नाम साहब को खबर देते हैं कि आओ भाई, उत्तर क्रिया करनी है। मुक्तामणि नाम साहब भी पूरी पहुंचते हैं और पूरी पहुंचने के बाद उनकी उत्तर क्रिया करते हैं धर्मदास साहब की। आज भी पुरी में, जगन्नाथपुरी में धर्मदास साहब की समाधि है। कितने लोग गए हैं पुरी? गए हो? हाँ, फिर भी बहुत कम है। पुरी जाना, स्वर्ग द्वार में गुरु धनी धर्मदास साहब की समाधि है, हमारे आदि पुरुष की। दर्शन करने जाना। मैं गया हूं, 2 बार गया हूं। साहब की वहां समाधि है। धर्मदास साहब की समाधि देने के बाद सदगुरु कबीर साहब वहां से काशी के लिए प्रस्थान करते हैं और मुक्तामणि नाम साहब वहां से बांधवगढ़ के लिए। लेकिन बांधवगढ़ में नारायण दास जी साहब, जो धर्मदास साहब के प्रथम पुत्र थे, जरा विवादी थे, झगड़ा करने वाले झगड़ालू। बाद में उसे भी लोभ हो गया, लालच हो गया कि मैं बड़ा बेटा हूं, मुझे आचार्य क्यों न बनाया जाए। मुक्तामणि नाम साहब ने कहा यहां झगड़ा लड़ाई में फंसना ठीक नहीं है, और पुरी से वापस आते आते छत्तीसगढ़ में कुदुरमाल, कोरबा के निकट कुदुरमाल में वहां के राजा साहब ने उनको स्थान दिया, जगह दी, जमीनें दी, एक बहुत बड़ा स्थान। पहली आचार्य गद्दी स्थापित हुई कबीर पंथ में तो कुदुरमाल, पहली गादी। और सदगुरु कबीर साहब के आने का जो प्रयोजन उद्देश्य था आचार्य गद्दी का निर्माण करने का, वो आज पूरा हुआ। कुदुरमाल में धर्मदासी परंपरा की गद्दी निर्मित हुई। मुक्तामणि नाम साहब आचार्य के रूप में प्रतिष्ठित हुए और फिर वहां से धर्म प्रचार का कार्य प्रारंभ हुआ। प्यारे हंसजनों, आगे बढ़ाई जाए कथा को। इसके बाद सदगुरु कबीर साहब काशी आ जाते हैं। काशी में निवास करते हैं स्वामी रामानंद जी के आश्रम में, और निवास करते करते भी धर्म प्रचार का कार्य, सत्संग का कार्य तो करते ही रहते हैं। स्वामी जी सदगुरु कबीर साहब जैसे परम योग्य शिष्य, वैसे आपको बताऊं ग्रंथ प्रमाण है। स्वामी रामानंद जी मर्यादा से तो गुरु थे, सदगुरु कबीर साहब उनके शिष्य, लेकिन स्वामी जी स्वयं इस बात को जानते थे कि तो मेरा सौभाग्य है कि स्वयं परब्रह्म परमात्मा का विग्रह रूप जो सदगुरु कबीर साहब हैं, ये मेरा सौभाग्य है कि वे मेरे शिष्य के रूप में बहुत मानते थे। बहुत वो जानते थे ये तो मात्र एक निमित्त है। बड़े गदगद थे स्वामी रामानंद जी, और उन्होंने देखा कि सदगुरु कबीर साहब के कारण वैष्णव धर्म की समुन्नति होने लगी, खूब प्रचार प्रसार, विकास, उन्नति। बड़े गदगद विराजे साहब। ये कुर्सी भाई देखो हटा दो, अभी हटा दो तत्काल में। आवे तो संत जन आगे पीछे हो जाए। काशीपुरी के निकट में ही एक वन में योगीराज गोरखनाथ जी रहते थे। वहां रहने का तो उनका स्थान गोरखपुर था, लेकिन काशी आए थे तो वहां विश्राम कुछ दिन के लिए।
और सदगुरु कबीर साहब के कारण जब उन्होंने सुना कि वैष्णव धर्म की खूब उन्नति हो रही है, प्रारंभ से ही शैव और वैष्णवों में विवाद रहा है, झगड़ा। मेरे शिव बड़े, मेरे विष्णु बड़े, ये लड़ाई प्रारंभ से ही थी। और नाथ अघोरी संतों के द्वारा समय समय पर वैष्णव संतों का बड़ा अपमान किया जाता था, क्योंकि वैष्णव जो नाथ संत होते थे, अघोरी संत। नाथ संप्रदाय में तीन प्रकार के संत होते हैं। एक को कहते हैं योगी, एक को कहते हैं अघोरी, और एक को कहते हैं अलखिया। जो सिद्ध योगी होते हैं, जिनके कान फटे होते हैं, उन्हें सिद्ध योगी कहते हैं। और जो शमशान में मृत मनुष्य का मांस खाते हैं, भभूत लगाते हैं और मनुष्य की खोपड़ी को लेके घूमते रहते हैं, बड़े गंदे, बड़े मलिन और बड़ी मलिन क्रिया करते देखे जाते हैं, उन्हें अघोरी कहा जाता है। और जो शमशान में रहते तो हैं, भस्म धारण करते हैं और अपने कमर में घंटी बांध करके अलख जगाते हैं, उन्हें अलखिया कहते हैं, घंटी बांध कर। ऐसे संतों को आपने कभी देखा होगा। ये तीन कोटि है नाथ संप्रदाय के संतों की, सिद्ध योगी, अघोरी और अलखिया। तो इन संतों के द्वारा वैष्णव संतों का बड़ा अपमान किया जाता था, बड़ा दुख पहुंचाया जाता था, कष्ट पहुंचाया जाता था। गोरखनाथ जी भी वन प्रांत में रुके थे। अब एक बात और यहाँ पे आती है कि गोरखनाथ जी बहुत पहले हुए, सदगुरु कबीर साहब बाद में हुए, कैसे उनका मिलन हुआ? गोरखनाथ जी भर्तृहरि के गुरु थे। 1400-1500 साल पहले की बात है। उस शंका का समाधान यही है कि जो सिद्ध योगी पुरुष होते हैं वे कभी भी अपने इच्छा से शरीर धारण कर लेते हैं। सदगुरु कबीर साहब भी मगहर में अंतर्धान होने के बाद समय समय पर संतों को, भक्तों को दर्शन दिए। गरीबदास साहब को दर्शन दिए, देख रहे, गरीबदास साहब को, पलटूदास साहब को, घीसादास साहब को, मदनदास साहब को उन्होंने दर्शन दिया था। तो मगहर में अंतर्धान होने के बाद, कल भी मैंने यही बात आपसे कही, देखो जो संत पुरुष होते हैं, जो महापुरुष अवतारी पुरुष होते हैं, वो कोई प्रारब्ध को भोगने के लिए आते नहीं संसार में, वो करुणा से आते हैं। जीव दुखी देखी भवसागरता करण पगुधारा। उनका कोई प्रारब्ध नहीं है, कोई भोग नहीं है, कोई पाप उन्होंने नहीं किया, कोई पुण्य नहीं किया, वो तो बस करुणा से चले आते हैं, चलो जीवों को सुखी करें, प्रजा को सुखी करें। तो जो सिद्ध योगी होते हैं वे कभी भी अपना शरीर धारण कर लेते हैं। गोरखनाथ जी जब उन्होंने सुना कि वैष्णव धर्म का बड़ा जोर शोर से प्रचार प्रसार हो रहा है, विकास हो रहा है, उन्होंने चुनौती दी। स्वामी रामानंद जी के आश्रम में संदेशी को भेजवाया, संदेश वाहक को, संदेशिया को, और शर्त बंद कि आ जाओ, हमसे शास्त्रार्थ करो, अपनी सिद्धियों का प्रदर्शन करो, और उस शास्त्रार्थ में, वाद विवाद में, सिद्धि के प्रदर्शन में जो जीतेगा वो गुरु, जो हारेगा वो शिष्य। घोषयित्वाधिकाशीं समय बंधम चकारयत, जीतः शिष्यो गुरुर्जेता, जितः शिष्यो गुरुर्जेता, श्रुत्वै तत्सर्व वैष्णवा।
उदस्तमानसा भूत्वा संघीभूय सनातनः श्रीरामानंद मुख्यत्वे धर्मापत्तिमचिन्तयत्। जब उन्होंने चुनौती दे दी, स्वामी रामानंद जी के आश्रम में खबर भिजवा दी संदेश वाहक के द्वारा कि हमसे शास्त्रार्थ करे, सिद्धियों का प्रदर्शन करे। जो जीतेगा वो गुरु, जो हारेगा वो शिष्य। तो रामानंद स्वामी जी बड़े उदास हो गए, कैसे होगा, फिर ऐसा ना हो कि मेरे संतों का अपमान हो जाए, क्योंकि ये जो नाथ साधु होते थे, संत होते थे, वो तिलक मिटा देते थे, कंठी छीन लेते थे, भेष उतार लेते थे, अपने में मिलान कर लेते थे, नाथ साधु बना लेते थे, नाथ संप्रदाय में सम्मिलित कर लेते थे। तो स्वामी रामानंद जी बड़े चिंतित हुए कि कैसे होगा, क्या होगा। सदगुरु कबीर साहब कहीं बाहर गए हुए थे, जब आए तो सब लोग साहब को घेर लिए, बताए ऐसी विकट समस्या आ गई है। अब तो स्वामी रामानंद जी में जो हमारे गुरुदेव हैं, उनके मान और सम्मान की बात आ गई, कैसे करें। गोरखनाथ जी ने चैलेंज किया है, चुनौती दी है कि जो जीतेगा वो गुरु होगा, जो हारेगा वो शिष्य, शिष्यत्व धारण करेगा। सदगुरु कबीर साहब कहते चिंता मत करो, चलो चलते हैं। सदगुरु कबीर साहब के नेतृत्व में स्वामी रामानंद जी और जितने भी वैष्णव संत थे जो स्वामी जी के आश्रम में निवास करते थे, 15, 20, 25 की संख्या में सब गए। जो नियत स्थान था वहां सब गए, पधारे। सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि भाई देखो, ये गोरखनाथ जी गोरखपुर निवासी हैं और हमारी काशी आए हैं, तो इनका सम्मान करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, उन्हें माला पहनानी चाहिए, हार पहनानी चाहिए। यह सोच करके सब संतों के साथ सदगुरु कबीर साहब माला पहनाने गए। तो उन्होंने कहा, ए भाई बंद करो ये सब, पहले शास्त्रार्थ करो, पहले शास्त्रार्थ करो, उसके बाद जो चाहे कर लेना, सत्कार कर लेना, असत्कार कर लेना, जो चाहे करना, लेकिन पहले जो कार्य है, जिस कार्य के उद्देश्य से आपको बुलाया गया है, उसे पूरा करो। फिर साहब ने देखा कि गोरखनाथ जी अपने त्रिशूल खड़ा करके उसकी नोक पे बैठे। साहब ने समझ लिया, देखो अपनी सिद्धि का कितना बड़ा अहंकार है इसको, कितना बड़ा अहंकार, नोक में बैठे हुए। सदगुरु कबीर साहब ने एक सूत्र की यानी धागे की गोली मंगवाई और उस धागे की गोली को ऊपर आकाश की तरफ फेंकी उसने, और जो दूसरा छोर है धागे का, उस पर जाकर साहब पद्मासन में बैठ गए। बोलो सदगुरु कबीर साहब की। धागे के दूसरे छोर के नोक पे बैठ गए। गोरखनाथ जी देख ही रहे हैं कि अभी आएंगे, बात होगी, चर्चा होगी। उनका ध्यान नहीं था कि ऊपर साहब विराजमान हो गए। फिर साहब ने ही ध्यान दिलाया, गोरखनाथ जी बातचीत तो बराबर में होगी ना, बातचीत तो बराबर में होगी ना, आओ ना ऊपर आओ, यहीं बैठ के शास्त्रार्थ करते हैं। पहली पराजय तो यही मिल गई, गोरखनाथ जी को पहली पराजय तो यही मिल गई। उसके बाद गोरखनाथ जी कहते हैं कि सिद्धियों का प्रदर्शन किया जाए। गंगा के किनारे ही था वो जो स्थान
निर्धारित किया गया था, शास्त्रार्थ के लिए वो नजदीकी था, निकट किनारे। गंगा के किनारे सब गए। गोरखनाथ जी के साथ आए वे सभी संतजन, स्वामी रामानंद जी और सदगुरु कबीर साहब के साथ आए वैष्णव धर्म के सभी संतजन। गोरखनाथ जी ने सदगुरु कबीर साहब को चुनौती दिया, कबीर जी मैं गंगा में डुबकी लगाता हूं, तुम मुझे खोज लेना। गोरखनाथ जी ने छलांग लगाई, पानी में डूबे, मेढक बन गए, भेंट। क्या बन गए? मेढक बन गए। गोरक्षनाथो जले गत्वा भेको भूत्वा नलीयत ज्ञान शक्त्या तदा ज्ञात्वा लंबहस्तेन सद्गुरो अगृह्य अत्यज्यदत् भूमौ निरूपो भुच्च निमज्जात गुरुर्निरे तदाकारो भवच्छना। गोरखनाथ जी गंगा के पानी में, गंगा के जल में, गंगा में डुबकी लगाई, मेढक बन गए और कहते हैं अब मुझे खोज लो। सदगुरु कबीर साहब ने भी छलांग लगाई, डुबकी लगाई और ऐसी मुट्ठी में पकड़ के पत्थर में रख दिया, ले। साहब ने भी डुबकी लगाई और पकड़ करके पत्थर में रख दिया, ले। अब सदगुरु कबीर साहब कहते हैं गोरखनाथ जी मेरी बारी है। फिर सदगुरु कबीर साहब गंगा में डुबकी लगाए, मेढक नहीं बने, मछली नहीं बने, कोई भी जलजीव नहीं बने, तो क्या बने? बताओ क्या बने? सदगुरु कबीर साहब जब गंगा में डुबकी लगाए तो जल ही हो गए, जल में जल हो गए, जल में जलवत हो गए। उन्होंने कहा गोरखनाथ जी खोज लो। अब गोरखनाथ जी ने डुबकी लगाई, बहुत प्रकार से खोजा, बहुत यत्न किया, प्रयत्न किया, मिले नहीं साहब। काफी देर हो गई, समय हो गया। फिर सदगुरु कबीर साहब ने स्वामी जी को प्रेरणा दी, स्वामी रामानंद जी को, कि स्वामी जी ऐसा करो, ये जो गोरखनाथ जी को अपने सिद्धि का बड़ा अहंकार अभिमान है, ये आपके समक्ष जाए और निवेदन करे। आपको इन्होंने बहुत कष्ट दिया है, इसलिए निवेदन करे कि आप ही कृपया बताओ, मैं तो थक गया, हार गया। तो आप उसे ये कहना कि गोरखनाथ जी ऐसा करो, गंगा जी का पानी लोटे में लो और अंजलि में भर करके तुम पत्थर पर ऐसे छिड़को और छिड़कने के बाद निवेदन करो कि आप प्रकट हो जाओ। इस तरह कम से कम आपके अधीन तो हो जाए। इस तरह साहब ने स्वामी जी को प्रेरणा दी। तब गोरखनाथ जी ने स्वामी रामानंद जी के पास जाकर के कहा, उनकी अधीनता स्वीकार की और अधीनता स्वीकार करने के बाद कमंडलू का पानी, गंगा जी का जल कमंडलू में भर करके उन्होंने पत्थर पर डाला। सदगुरु कबीर साहब वहां प्रकट हो गए। ये दूसरी हार हुई गोरखनाथ जी की, गोरखनाथ जी की। अब तो गोरखनाथ जी का जो सारा घमंड था, अभिमान था, वो फुर्र हो गया, फुर्र। फिर भी शायद कुछ शेष रह गया था, बच गया रहा हो।
क्योंकि शास्त्रार्थ करना बाकी है, अभी शास्त्रार्थ करना बाकी है। तो उन्होंने साहब से, सदगुरु कबीर साहब से कहा, अब चलो सिद्धियों का प्रदर्शन तो हो गया, अब हम शास्त्रार्थ करें, शास्त्रार्थ करें। सदगुरु कबीर साहब से गोरखनाथ जी ने पूछा था क्या कि हे कबीर जी, आप बताओ मोक्ष का साक्षात साधन क्या है? मोक्ष का साक्षात साधन क्या है? तो सदगुरु कबीर साहब ने कहा, देखो गोरखनाथ जी, मोक्ष का साक्षात साधन आप मुझसे पूछते हो तो मैं तुम्हें बताऊं, सिर्फ ज्ञान है, ज्ञान के अतिरिक्त दूसरा कोई नहीं। क्योंकि जीव अपने शिव से नहीं मिल पाता, जीव जो है उस परमात्मा से नहीं मिल पाता, उसका एकमात्र कारण उसकी अज्ञानता है, अज्ञान है। और अज्ञानता मिटे, ज्ञान का उद्भव हो, ज्ञान का प्रगटीकरण हो, तभी उसे मोक्ष प्राप्त हो सकता है। रीते ज्ञानात् मुक्ति ही, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, और भक्ति के बिना ज्ञान नहीं, भक्ति के बिना ज्ञान नहीं, और ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं। अंतिम स्थिति है ज्ञान। बोल। तो गोरखनाथ जी प्रश्न करते हैं, तो ये फिर जो कर्म है, उपासना है, भक्ति है, ये जो बताया जाता है, इसका क्या मतलब है? गोरखनाथ जी, स्वामी जी ने यहां इस रूप में उसका वर्णन किया है। ज्ञानमेव यदा स्वामिन् मुक्ति हेतुर्निरुच्यते तदा कर्मादिकं शास्त्रे किमर्थम उपदिश्यते। यदि मात्र ज्ञान ही मुक्ति का हेतु है, तो कर्म, भक्ति, उपासना आदि जो शास्त्रों में वर्णित है, उसका क्या मतलब? तो साहब क्या उत्तर देते हैं? चित्त शुद्ध्यर्थ कर्मापि कर्तव्यम अफलेप्सुना नहीं मलिन चित्तानाम ज्ञानम संपद्यते क्वचित। कहते देखो गोरखनाथ जी, ये कर्म है, ये उपासना है, ये भक्ति है, ये जप तप